बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहव राबिया। हम लोगों ने गैर मुंसरिफ की 5 इल्लतें पढ़ ली हैं। 6वीं इल्लत पढ़ने जा रहे हैं। 6वीं इल्लत का नाम है वस्फ, यानी कोई लफ्ज़ सिफत हो और सिफत में 2 चीज़ों की शर्त लगाई जाती है। पहली शर्त ये लगाई जाती है कि वो असली एतबार से, यानी वो लफ्ज़ असल में सिफत के लिए ही बनाया गया हो, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि वो लफ्ज़ ताए तानीस को कबूल न करता हो। अगर ये दोनों शर्तें हैं तो उस वस्फ़ का एतबार गैर मुंसरिफ के असबाब में से होगा, ये नहीं कि कोई भी वस्फ़। चलिए इसको देख लेते हैं, इसकी क्या मिसालें हैं और फिर इस पर बहस कर लेते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे कि वस्फ़ का एतबार गैर मुंसरिफ के असबाब में से कब होगा। वस्फ़ का एतबार गैर मुंसरिफ के असबाब में से उसी वक्त होगा जब वो असली माने में सिफत के लिए बनाया गया हो और वो ताए तानीस को कबूल न करता हो वो लफ्ज़, तब उसका एतबार किया जाएगा। जैसे अहमर, अफजल, सकरान, गदबा। चलिए देख लेते हैं कि ये असली एतबार से सिफत के लिए बनाए गए हैं कि नहीं। तो ये इनके अंदर सिफत का माना पाया जाता है असली एतबार से। अहमर के माने लाल, अफजल के माने अफजल, ज़्यादा फजीलत रखने वाला, सकरान मदहोश, गदबान गुस्से भरा आदमी, गुस्से वाला। लेकिन कुछ कलमे ऐसे होते हैं कि वो असल में सिफत के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उनको सिफती माना में ले लिया जाता है, तो अब उसको सिफत के तहत नहीं लाएंगे। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी, कहा था हिमार को अगर ये बेवकूफ़ के माने में लिया जाए तो अब ये नहीं कहेंगे कि इसमें एक लफ्ज़ इसमें एक सौ वस्फ़ पाया जाता है। जैसे बोलते हैं रजुलुन हिमारुन, रजुलुन हिमारुन, या सख्त दिल के माने में लेने के लिए सफ़वान का इस्तेमाल किया जाए, या जलील का माना लेने के लिए अर्नब इस्तेमाल किया जाए। एक छोटा सा जानवर है, डरपोक, बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन डरता बहुत है, तो इसको जलील के माना लेने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अब कहेंगे कि ये लफ्ज़ सिफत का माना तो देता है, लेकिन असल में इस लफ्ज़ को सिफत के लिए नहीं बनाया गया है, लिहाजा इसको वस्फ़ के तहत नहीं लाया जाएगा। तो ये है कि वो असल में वो लफ्ज़ सिफत के लिए हो। अगर वो लफ्ज़ असल में सिफत के लिए नहीं है तो भले वो सिफती माना देता है। बोलते हैं क़ल्बुन सफ़वानुन, इस्तेमाल किया जाता है क़ल्बुन सफ़वानुन, क्या सख्त दिल। हादा रजुलुन अर्नबुन, ये जलील आदमी है। रजुलुन अर्नबुन, ये जलील आदमी। तो अर्नब यहाँ जलील के माना में इस्तेमाल हुआ, लेकिन आप इसे गैर मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। गैर मुंसरिफ आप इसे नहीं पढ़ेंगे, आप इसे मुंसरिफ ही पढ़ेंगे। आप इसको मुंसरिफ पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ेंगे, इसको मुंसरिफ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर अर्नबो ये वज़न फ़ेल तो है, लेकिन अभी आप कहें कि वस्फ़ भी है। देखो जलील का माना दे रहा है, तो ये बात सही नहीं है, ये वस्फ़ नहीं है, क्योंकि असल में हाँ सिफत का माना देता है, लेकिन असल में सिफत के लिए इसको नहीं बनाया गया है। तो है इसालत होनी चाहिए, यानी असल में सिफत के लिए बनाया गया हो। दूसरी चीज़ ये है, यानी वस्फ़ का एतबार 2 शर्तों के साथ होगा। पहले यह है कि वो लफ्ज़ असल में सिफत के लिए बनाया गया हो, और दूसरा यह कि वो लफ्ज़ ताए तानीस को कबूल न करता हो, है ना। बोलते हैं मरर तो बेरजुलिन उरियानिन, रजुलुन अरमलुन, मरर तो बेरजुलिन अरमलिन, ऐसा पढ़ते हैं। देखो उरियान ये क्या है? सिफत है, नंगा। अरमल, अरमल जिसकी औरत का इंतकाल हो गया हो, रणवा इसको बोलते हैं। क्यों? आप देख रहे हैं ये सिफत का माना तो दे रहा है, और असल में ये सिफत के लिए ही बनाया गया है, फिर भी
इसको सिफत नहीं मानते हैं, इसे गैर मुनसरिफ में मुअस्सिर होने के लिए इसको सिफत नहीं मानते, यानी ऐसी सिफत नहीं है जो गैर मुनसरिफ में मुअस्सिर हो, क्योंकि इसके अंदर जो एक शर्त पाई जाती है, मैंने बताया ना अभी आपको कि गैर मुनसरिफ में सिफत के मुअस्सिर होने के लिए दो शर्तें हैं। नंबर एक असली एतबार से वो सिफत, और नंबर दो ताए तानीस को कबूल ना करे वो। तो यहाँ असली एतबार से तो ये सिफत तो है, लेकिन ताए तानीस को कबूल कर रहे हैं ये अल्फाज। बोलते हैं उरियान के लिए इमराअतुन उरियाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इमराअतुन उरियानतुन बरहना औरत, इमराअतुन अरमलतुन ऐसा बोला जाता है, ऐसी औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो। लेकिन सकरान, अहमर, इसका मुअन्नस सकराना या अहमरा इस्तेमाल नहीं करते हैं। सकरान का मुअन्नस सकरा और अहमर का मुअन्नस हमारा व बगैर ता के इस्तेमाल होता है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। मेन बात यह है वस्फ ये गैर मुनसरिफ के असबाब में से मुअस्सिर उस वक्त होगा जब इसमें दो शर्तें पाई जाएंगी। नंबर एक वो असली एतबार से वो सिफत हो, नंबर दो वो सिफत जो है अगर असली एतबार से सिफत है तो ताए तानीस को कबूल ना करता हो। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं, यही बात सेम लिखी हुई है। अलवस्फ़ का अहमर व अफजल व सकरान व गज़बान, वस्फ़ की मिसाल जैसे अहमर, अफजल, सकरान और गज़बान है। व युश्तरतु लिएतिबार ही अमरान, और इसके मोतबर होने के लिए यानी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब मोतबर होने के लिए ये दो चीज़ों की शर्त लगाई जाती है। अहदुहुमा अल असाला, पहले ये है कि असली होना यानी असली एतबार से वो सिफत हो, असली एतबार से। फलौ कानतिल कलिमतु फिल अस्ल इस्मन, अगर वो कलमा असल में सिफत नहीं बल्कि कोई ज़ात है, कोई इस्म है। सुम्मा तरात लहल वसफ़िया, फिर उस कलमे को वसफ़ियत आ गई है, उसमें जारी कर दी गई है। लम युतद बिहा, तो उसका इस्तेमाल उसका शुमार नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि सफ़वान अर्नब ये ज़ात है, ये सिफ़ात नहीं है। सिफ़ात देने वाले अल्फाज नहीं बल्कि ज़ात बतलाने वाले अल्फाज हैं। अब इनमें वसफ़ियत को मान लिया गया है और सफ़वान से ये सख्त माना मुराद लिया जाए और अर्नब से ज़लील माना मुराद लिया जाए तो इसका एतबार नहीं होगा। वज़ालिका कमा इज़ा अख़रजत सफ़वानन व अर्नबन अन मअनाहुमुल असली, और उसकी मिसाल ये है कि जैसे आप जब सफ़वान और अर्नब को उसके असली माना से निकाल दें। सफ़वान का एक चिकना पत्थर है और अर्नब एक जानवर है जिसको हम लोग खरगोश बोलते हैं। इनको इनके असली माना से निकाल करके आप वस्तअमलतहा बिमाना कासिन व ज़लील, और इसको आप कासिन यानी सख्त और ज़लील के माना में इस्तेमाल कर दें तो बोले हादा क़ल्बुन सफ़वान व हादा रजुलुन अर्नब फ़इन्नका तसरिफ़ुहुमा, तो आपको यहाँ इसे मुनसरिफ पढ़ना पड़ेगा। आप इसे यहाँ मुनसरिफ पढ़ेंगे लिअरूदिल वसफ़िय्या फ़ीहिमा, क्योंकि इन दोनों में वसफ़ियत आरज़ी है, मुस्तकिल नहीं है। असली माना में ये सिफत के लिए नहीं है बल्कि आरज़ी तौर से इसको ले लिया गया है। जैसे मैंने बताया हिमारुन को ये बेवकूफ़ के माने में ले लिया जाए। हिमार बोले वलदुल हिमार, रजुलुल हिमार, रजुलुन अहमक के माने में ले लें तो कहेंगे ये उस जानवर को देख करके ये आरज़ी तौर से उससे ये सिफातियत का माना मुस्तार ले लिया गया है, उधार ले लिया गया है। दूसरा ये है, दूसरा मामला नहीं, दूसरी शर्त यह है अल्लाह तक़बलुल कलिमतु तानीस, वो कलिमा जो असल में सिफत के लिए है वो ताए तानीस को कबूल न करे। फ़लिहाज़ा तक़ूलु मररतु बिरजुलिन उरियानिन व रजुलिन अरमलिन, लिहाजा आप बोलेंगे मैं गुज़रा बरहना आदमी से और ऐसे आदमी से जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया है। बिस्सर्फ़ यानी इसे आप मुनसरिफ पढ़ेंगे, आदमी सर्फ नहीं बिस्सर्फ़, सर्फ के माने मुनसरिफ, अब मना उस सर्फ के माने गैर मुनसरिफ। लिक़ौलिहिम फ़िल मुअन्नस, क्योंकि वो लोग इनके मुअन्नस में बोलते हैं उरियाना व अरमला, उरियान के मुअन्नस में उरियाना बोलते हैं और अरमल के मुअन्नस में अरमला बोलते हैं। बेखिलाफ़ सकरान व अहमर, सकरान व अहमर के ख़िलाफ़, क्योंकि जब इसका मुअन्नस इनका मुअन्नस बोलना होता है तो सकराना अहमरा नहीं बल्कि सकरा व हमराउ बगैरित्ता ये बोला जाता है। ये हुई छठी इल्लत।
सातवीं इल्लत है अल-इल्लतुस्साबिआ अल-जमअ, सातवीं इल्लत है जमा का होना, है ना। अदल वस्फ तानीस मारफा उजमा जमा, जमा का होना। कौन सी जमा? कोई भी जमा। रजुलों से रिजाल ले आए, किताबों से कुतुब ले आए, ऐसे कोई भी जमा है? नहीं, कोई भी जमा नहीं है। एक बात जान लो, अगर सिर्फ नाम ही जानने से उस सबब का पता चल जाता तो फिर उन असबाब की तफसील नहीं बयान करते। इसका मतलब उन असबाब के सिर्फ नाम जानने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि उनकी तफसील जाननी है कि इसमें क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। नहवी लोग इसमें इस लफ्ज़ को बोल करके गैर मुनसरिफ असबाब में से क्या मुराद लेते हैं क्या नहीं मुराद लेते हैं, ये बात। वशर्त, तो कोई भी जमा नहीं, वशर्त जैसे मैंने बताया भी कोई भी वस्फ नहीं, बल्कि उसकी शर्तें हैं, दो शर्तें। ऐसे कोई भी जमा मुराद नहीं है, बस की शर्त है अन यकून अला सेगतिन ला यकून अलैहिल अहाद, वो ऐसे सेगे पर हो कि उस पर वाहिद ना आता हो। और नहवियों ने इसका दो वज़न माना है, मफ़ाइल और मफ़ाइल। मफ़ाइल और मफ़ाइल के वज़न पर वाहिद इस्तेमाल नहीं होते हैं, बल्कि ये वज़न जमा के लिए ख़ास हैं, ये जमा के लिए ख़ास हैं। जैसे मसाजिद व दराहिम मफ़ाइल हो गया। मफ़ाइल जैसे मसाबीह, ताउस की तवावीस, है ना, ऐसे मज़ारिब, मसाबीह इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल होता है। तो अब मसाजिद और दराहिम के वज़न पर कोई मुफ़रद लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा, ऐसे मसाबीह और तवावीस के वज़न पर कोई मुफ़रद आपको नहीं मिलेगा। मतलब इसमें वो जमा मुराद है जिसको हम लोग जमा मुंतहल जुमू बोलते हैं। इन्होंने उसकी जो है वजाहत कर दी है कि वो लफ्ज़ मफ़ाइल या मफ़ाइल के वज़न पर आ रहा हो। अच्छा, इसे ना समझे कि शुरू में मीम हो, बल्कि यहाँ सिर्फ हरूफ की तादाद और हरकत मुराद है ना। जैसे मफ़ाइल मसाजिद है, दराहिम देखो तो मराहिम नहीं है, दराहिम है, तो मीम फा अलिफ आइन लाम, तादाद हरूफ और हरकत व सकनात जहाँ जहाँ हैं वहीं वहीं दोनों में मैच करना चाहिए, तो उसका वज़न हो गया। ये नहीं कि ज़ायद की जगह पर ज़ायद हो और असली की जगह पर असली हो, जैसा कि आप तालील में करते हैं, वो चीज़ यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ तादाद हरूफ और हरकत सकनात और हरकत व सकनात मुराद हैं। जैसे मफ़ाइल है, दराहिम भी इसके वज़न पर है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें हैं, 1 2 3 4 5 हरूफ इसमें भी हैं, और जहाँ जहाँ जो हरकत मफ़ाइल में है वही भी हरकत दराहिम में भी है। ऐसे मफ़ाइल का भी मामला है, तो इसको आप समझ सकते हैं। दो इल्लत आज हम लोगों ने पढ़ लिया, वस्फ और जमा। अब इंशाअल्लाह 8वीं और 9वीं इल्लत को कल पढ़ेंगे और उसको तफसील से जानेंगे। ठीक है, अच्छा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।